अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 है एस.सी. वर्मा जी की बुक से। टू स्टील रॉड्स एंड एन एल्युमिनियम रॉड ऑफ इक्वल लेंथ L0 and equal cross section are joined rigidly at their ends as shown in the figure below. All the rods are in a state of zero tension at 0 degree centigrade. Find the length of the system when the temperature is raised to theta. Coefficient of linear expansion of aluminium and steel are alpha A and alpha S respectively. Young's modulus of aluminium is Ya and of steel is Ys. तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 रॉड है और तीनों रॉड को आपने एंड में यहाँ पर क्लैंप कर दिया है और इसके बाद आप थीटा डिग्री टेम्परेचर से हीट करते हैं तीनों रॉड को, तो ऑब्वियसली इनका लेंथ एक्सपैंड करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि तीनों का आपने अलायंस कर दिया है, गठबंधन कर दिया है, तीनों एक साथ बढ़ेंगे। अगर इनका अलायंस नहीं होता, यानी कि अगर यहाँ पर कोई प्लेट नहीं रहता एक साथ, तो क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता, ये यहाँ तक आ जाता। स्टील थोड़ा सा कम एक्सपैंड करता, तो स्टील जो बेचारा है वो यहाँ तक आता, ऐसे ऐसे हो जाता। अगर यहाँ पर कोई क्लैंपिंग नहीं होती तो उसी तरह इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी यही होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपने इसको क्लैंप कर दिया है, इस साइड यहाँ पर क्लैंप कर दिया है। क्लैंप करने का मतलब ये है कि तीनों जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ, तीनों का जितना भी लेंथ बढ़ेगा एक साथ बढ़ेगा। तो स्टील वाला तो बोलेगा कि भाई तुम यहीं तक रुक जाओ, लेकिन एल्युमिनियम बोलेगा कि भाई नहीं नहीं, मेरा तो अल्फ़ा ज़्यादा है, मैं आगे तक जाऊँगा। तो अब होगा क्या? इन दोनों का एक मीडिएशन होगा, दोनों के बीच में मांडवली होगी, दोनों के बीच में मध्यस्थता होगी, एक मीटिंग होगी कि चलो भाई ना तेरी ना मेरी, हम लोग ऐसा करते हैं कि बीच में कहीं इस जगह तक हम लोग एक्सपैंड कर जाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का मेन फंडा है कि जो एक्सपेंशन के बाद ये सिस्टम होगा वो यहाँ तक एक्सपैंड करेगा। एल्युमिनियम का एक्सपेंशन जो है वो इससे थोड़ा ज़्यादा होता अगर एल्युमिनियम अकेले होता तो, अगर यहाँ पर कोई क्लैंपिंग नहीं होती तो। स्टील वाले का एक्सपेंशन इस लेवल से थोड़ा सा कम होता। तो जब हम लोग इस कॉम्पोजिट सिस्टम को हीट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है उसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। तो एल्युमिनियम जो है वो एक्सपैंड करके मान लेते हैं कि कुछ यहाँ तक चला जाता ऐसे, और स्टील बेचारा जो है वो कम एक्सपैंड करता, वो मान लीजिए कि यहीं तक एक्सपैंड कर रहा है। ये नीचे वाला स्टील भी यहीं तक एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन ये कब होता? ये तब होता जब ये दोनों एंड फिक्स नहीं होता। तो इन तीनों रॉड को आप बिल्कुल फ्री रखते, कोई क्लैंपिंग या इसको रिजिडली फिक्स नहीं करते, तो उस केस में एल्युमिनियम ज़्यादा एक्सपैंड करता है, स्टील कम एक्सपैंड करता है। और उसी तरह इधर भी होता है, इस साइड भी एल्युमिनियम ज़्यादा एक्सपैंड करता है, स्टील कम एक्सपैंड करता है। एल्युमिनियम वाला एंड ज़्यादा दूर तक एक्सपैंड कर जाता है, स्टील वाला एंड थोड़े कम दूर तक एक्सपैंड करता, और दोनों साइड में जो एक्सपेंशन होगा वो सेम होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो अभी हम लोग एक साइड के ही एक्सपेंशन को कंसिडर करके फोर्स वगैरह फाइंड कर लेंगे और फाइंड करेंगे कि फाइनल लेंथ ऑफ दिस कॉम्पोजिट सिस्टम क्या होगा। तो अगर तीनों रॉड का एंड क्लैम्प्ड नहीं होता, रिजिडली फिक्स्ड नहीं होता, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होता, तब एक्सपेंशन ऐसे होता है, एल्युमिनियम वाला ज़्यादा एक्सपैंड करता, स्टील वाला कम एक्सपैंड करता। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है? होना तो ये है कि तीनों का एक्सपेंशन सेम होना है, क्योंकि ये वाला एंड हो या ये वाला एंड हो, ये तो रिजिडली फिक्स है ना। तो एल्युमिनियम तो चाहेगा कि वो ज़्यादा दूर तक एक्सपैंड करे, ये जो स्टील है वो कम दूर तक एक्सपैंड करेगा। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर जो सपोर्ट है या जो फिक्स एंड है या जो रिजिडली आपने तीनों एंड को फिक्स कर दिया है ना, तो जिस सपोर्ट के थ्रू आपने फिक्स किया है वो सपोर्ट कहेगा एल्युमिनियम को और स्टील को कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा कि एल्युमिनियम तुम इतनी दूर तक आगे चले जाओ, स्टील पीछे छूट जाए, ऐसे नहीं होगा। तुम दोनों के बीच में मैं कुछ मीडिएशन करूंगा, कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकालो। ऐसा करते हैं कि ना हम लोग एल्युमिनियम की सुनते हैं ना स्टील की सुनते हैं, बीच का कोई रास्ता निकालते हैं कि फाइनल एक्सपेंशन होने के बाद ये वाला एंड यहाँ पर आ जाए, यानी कि एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट यहाँ पर लाया जाएगा। तो एल्युमिनियम जो यहाँ तक जाना चाहता था इतने दूर तक, वो भी वहाँ तक नहीं जाकर के यहाँ पे रुक जाएगा, और स्टील जो यहीं पे रुकना चाहता था इसको भी खींच करके ये वाला फिक्स एंड इधर की ओर लाएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या? होगा ये कि इधर वाला जो फिक्स एंड है ना वो एक्सपैंड हो करके मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया, इस लेंथ तक आ गया।
और ये लेंथ कहाँ तक होगा? हम लोग अगर सेंटर ऑफ द रॉड से कैलकुलेशन करें तो यहाँ से लेकर के इनिशियल हाफ लेंथ ऑफ द रॉड यानी कि सेंटर से लेकर के यहाँ तक कितना होगा? ये वाला लेंथ ऑब्वियसली L0/2 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग x/2 मान लेते हैं। अब ये बाई 2 का चक्कर क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि जो भी एक्सपेंशन होगा वो दोनों साइड होगा और हमें फाइंड करना है फाइनल लेंथ ऑफ द सिस्टम आफ्टर एक्सपेंशन। तो फाइनल लेंथ इधर x/2 है, इधर भी x/2 है, तो टोटल लेंथ ऑफ द सिस्टम आफ्टर एक्सपेंशन हो जाएगा x/2 प्लस x/2 x हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में x फाइंड करना है। तो जो भी एक्सपेंशन होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री दोनों साइड होगा। तो सेंटर ऑफ द रॉड से ओरिजिनल लेंथ जो यहाँ तक का है वो क्या है? L0/2 है। और हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक्चुअली एक्सपेंशन के बाद हुआ, ये वाला डिस्टेंस हो गया x/2। तो ये समझ में आया। टोटल लेंथ ऑफ द सिस्टम आफ्टर एक्सपेंशन है कंप्लीट लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये सिस्टम इधर भी तो एक्सपेंड करेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कंप्लीट लेंथ है x। यही x मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिस्टम आफ्टर एक्सपेंशन। मैंने सारे डिस्टेंस को सेंटर से, मिडिल पॉइंट से कैलकुलेट किया है। इसलिए किया है क्योंकि सिमेट्री आर्गुमेंट से दोनों साइड सेम एक्सपेंशन होगा। तो मिडिल पॉइंट से यहाँ तक का लेंथ ओरिजिनली कितना है? L0/2 है, क्योंकि टोटल लेंथ तो L0 है ना। तो मिडिल पॉइंट से यहाँ तक का ओरिजिनल लेंथ है L0/2। अब मिडिल पॉइंट से यहाँ तक का लेंथ, फाइनल लेंथ एक्सपेंशन के बाद कितना हो गया? x/2 हो गया। अब आप चाहें तो इसको L0 और x के टर्म्स में भी काम कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि सारा का सारा एक्सपेंशन एक ही साइड हो रहा है, तो मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकली एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। तो आप L0 या x मान करके कैलकुलेशन करिए, उसमें भी सेम आंसर आएगा, या आप L0/2 या x/2 मान करके करिए, उसमें भी सेम आंसर आएगा। तो देखो अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या। ये वाला जो रॉड है ना एल्युमिनियम, ये जाना चाहता था यहाँ तक उसका जाने का मन था। थर्मल एक्सपेंशन के कारण वो यहाँ तक जाना चाहता था, लेकिन वो कहाँ तक जा पाया? वो यहीं तक जा पाया, यहीं पर आकर के रुक गया। तो इसको कौन रोक रहा है? ये जो तीनों एंड्स जो फिक्स्ड है, रिजिडली फिक्स्ड है एक दूसरे से, रिजिड फिक्स है, तो कोई ना कोई सपोर्ट या कुछ नट बोल्ट, स्क्रू बोल्ट कुछ तो होगा ना। तो जो सपोर्ट इन तीनों एंड्स का अलायंस कर रहा है, उनका गठबंधन कर रहा है, उनको रिजिडली फिक्स कर रहा है एक दूसरे से, वो सपोर्ट इस एल्युमिनियम को रोकेगा, पुश करेगा, बोलेगा कि बेटा तुम रुक जाओ, इतने दूर तक मत जाओ, तुम्हारा ये छोटा भाई स्टील पीछे छूट गया है, तुम तीनों को साथ चलना है। तो ये जो फिक्स्ड सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट इस एल्युमिनियम पे एक फोर्स लगाएगा, उसको पुश करेगा, अंदर की तरफ पुश करेगा। और अंदर की तरफ पुश करने से क्या होगा? एल्युमिनियम का फाइनल एक्सपेंशन यहीं तक होगा। तो कितने फोर्स से ये वाला सपोर्ट पुश करेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग फोर्स कैसे फाइंड करें? हम लोग जानते हैं कि Y, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया यहाँ पर ए दे रखा है, तो स्ट्रेस हो जाएगा F/A। तो अगर हम लोग कहीं से स्ट्रेन फाइंड कर ले, स्ट्रेन किसके कारण? थर्मल एक्सपेंशन के कारण स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो अगर हम लोग कहीं से स्ट्रेन फाइंड कर लें कि ये जो फिक्स्ड सपोर्ट जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स के कारण कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, वो फाइंड कर ले तो हम लोग फोर्स फाइंड कर लेंगे। बहुत सिंपल है। तो बताओ स्ट्रेन कितना होगा? स्ट्रेन होता क्या है? जहां तक एक्सपेंशन होना चाह रहा था माइनस करिए जहां तक हुआ। यानी कि अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो एक्सपेंशन हो करके यहाँ से यहाँ तक चला जाता ये एल्युमिनियम। यानी कि एल्युमिनियम का लेंथ क्या हो जाता? हाफ पोर्शन का, आधे पोर्शन का, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन का एल्युमिनियम का लेंथ हो जाता। ओरिजिनल लेंथ है L0/2, एक्सपेंशन के बाद हो जाता L0/2 इंटू 1 प्लस अल्फा ए इंटू थीटा। यहाँ तक हो जाता एल्युमिनियम का इस पोर्शन वाले का लेंथ हो जाता, हुआ नहीं। इसको यहाँ तक जाने से कौन रोका? ये फिक्स सपोर्ट रोका। कितने से रोका? जाना चाहता था ये यहाँ तक, और गया कहाँ तक? गया ये इस डिस्टेंस तक। ये डिस्टेंस को हम लोगों ने x/2 माना है, यानी कि इतने से दबा दिया। तो ये जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट, वो इस एल्युमिनियम रॉड को कितने से दबा करके पीछे लाया?
इतने डिस्टेंस से दबाया, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, L0/2 इंटू 1 प्लस अल्फा ए थीटा माइनस कर दीजिए x/2। तो ये हो गया कॉम्प्रेशन बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट। ये जो सपोर्ट है ना, वो इस एल्युमिनियम वाले को कंप्रेस कर रहा है कि तुम मत जाओ, इतनी दूर मत जाओ। ये एल्युमिनियम जाना चाह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे आगे दूर तक जाना है। लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, जो इन तीनों रॉड स्टील, एल्युमिनियम और इस स्टील को एक साथ बांधे हुए हैं, वो सपोर्ट बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो कितने से कंप्रेस किया, इतने से कंप्रेस किया। ये तो कंप्रेशन हो गया। स्ट्रेन क्या होता है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ क्या है, इसको कर दीजिए डिवाइडेड बाय L0/2। अब आप देख रहे हैं कि सब जगह बाई टू है, तो ये टू कैंसिल हो जाएगा। तो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय दिस सपोर्ट क्या हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ से 2 को हटा दे सब जगह से, तो ये स्ट्रेन हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप बाई टू नहीं लेते तो भी आप सेम रिजल्ट तक आ जाते हैं। और वो इसलिए आते हैं कि डेल्टा L/L जो होता है किसी भी कारण से, या थर्मल एक्सपेंशन के कारण से या किसी फोर्स के कारण से, तो डेल्टा L/L कितना होगा वो ओरिजिनल L पे तो डिपेंड नहीं करता है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक छोटा सा रॉड है, इसको आप थीटा डिग्री से हीट कर देते हैं, और एक बड़ा सा रॉड है, इसको भी आप थीटा डिग्री से हीट कर देते हैं। तो दोनों केस में डेल्टा L/L तो सेम होता है। दोनों केस में डेल्टा L/L क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू थीटा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि आप L0/2 या x/2 उसके टर्म्स में नहीं काम करके पूरा L0 और x के टर्म्स में काम करते, यानी कि मान लेते कि सारा का सारा एक्सपेंशन एक ही साइड हो रहा है, तो भी सेम स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो ये तो हुआ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय दिस सपोर्ट। हमें पता करना है कि ये जो सपोर्ट है कितना फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग जानते हैं y क्या हो जाता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है F/A, और यहाँ पर स्ट्रेन है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि F/A क्या हो जाएगा, F/A YA एल्युमिनियम इंटू दिस थिंग, यानी कि F की वैल्यू क्या हो जाएगी, YA इंटू A इंटू दिस थिंग। तो हम लोग F लिख देते हैं। F मतलब फोर्स जो ये सपोर्ट लगा रहा है एल्युमिनियम पे, और उसका नाम हम लोग F2 कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू कर देते हैं A इंटू YA इंटू दिस थिंग। ये समझ में आया। हमने इसको F2 क्यों किया, क्योंकि ऊपर में और नीचे में यहाँ भी तो फोर्स लगना है ना, ऊपर वाले फोर्स को हम लोग F1 कर देंगे। तो ये F2 फोर्स क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। F2 फोर्स हो गया जो फोर्स ये सपोर्ट लगा रहा है एल्युमिनियम पे, उसको रोकने के लिए, ताकि वो ज़्यादा आगे नहीं भाग जाए। ये हुआ F2 फोर्स। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये जो एल्युमिनियम है ये भी उल्टे डायरेक्शन में बट सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा इस सपोर्ट पे। यानी कि ये जो एल्युमिनियम रॉड है वो इस सपोर्ट पे, या जो भी मैकेनिज्म है जिससे तीनों रॉड को आपने एक साथ क्लैंप किया है, उस सपोर्ट पे फोर्स लगाएगा F2, उल्टे डायरेक्शन में एल्युमिनियम लगाएगा। आप ऐसे देखिए, जो सपोर्ट है वो F2 फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से एल्युमिनियम रॉड जो है वो भी F2 मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, लेकिन वो लगाएगा टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये एल्युमिनियम रॉड तो आगे भागना चाह रहा है ना। तो ये जो एल्युमिनियम रॉड है ये इस सपोर्ट को टुवर्ड्स राइट फोर्स लगाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो हो गया एल्युमिनियम की कहानी। अब हम लोग आते हैं स्टील पे कि वो स्टील बेचारा क्या कर रहा है। स्टील बेचारा नहीं है, निकम्मा प्राणी है, स्टील तो पीछे छूट गया। अब ये सपोर्ट बोलेगा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, एल्युमिनियम इतनी दूर जा रहा था, मैं उसको खींच करके इधर पीछे लाया हूँ, तुम भी थोड़ा आगे बढ़ो, इतना मकरापंती मत करो, मकरे मत बने रहो। तो ये जो सपोर्ट है ना वो स्टील वाले एंड को खींच करके यहाँ तक ले आएगा, उसका एक्सपेंशन करेगा। कितने से एक्सपेंशन किया, स्टील जो है वो थर्मल एक्सपेंशन के कारण यहीं तक आता है, इस जगह तक। इस जगह का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से L0/2 ओरिजिनल लेंथ है, इंटू कर दीजिए 1 प्लस अल्फा एस थीटा। तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण स्टील यहीं तक आता, यहाँ तक आता, स्टील आता यहाँ तक। L0/2 तो उसका इनिशियल लेंथ है, इंटू 1 प्लस अल्फा एस इंटू थीटा, यहाँ तक आता। लेकिन उसको खींच करके ये सपोर्ट कहाँ तक ले गया, यहाँ तक ले गया, x/2 तक ले गया। तो इस सपोर्ट ने कितने से खींचा, इस डिस्टेंस से खींचा, इतने डिस्टेंस से पुल किया। तो ये वाला जो सपोर्ट है वो एल्युमिनियम रॉड को पुश कर रहा है और स्टील वाले को पुल कर रहा है। स्टील पीछे छूट गया है तो उसको
पुल करके यहाँ तक ला रहा है, एल्युमिनियम जो है वो आगे भागना चाह रहा है तो उसको पुश कर रहा है। तो ये जो सपोर्ट है स्टील वाले को कितने डिस्टेंस से पुल किया, इस डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस से। इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x/2 माइनस दिस थिंग, यानी कि उसको पुल किया कितने से, x/2 माइनस इतने डिस्टेंस से पुल करने के कारण स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। कितना स्ट्रेन होगा, दिस डिस्टेंस जिससे पुल हुआ डिवाइडेड बाई L0/2। तो ये हो गया स्ट्रेन इन द स्टील रॉड। किसके कारण, ये जो सपोर्ट इसको खींच रहा है ना, उस खींचने के कारण इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि सब जगह बाई टू ये कट जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। तो ये जो बाई 2 वाला चक्कर है ना, ये मैं ज़बरदस्ती जानबूझ करके बस ले आया था आपको दिखाने के लिए। तो ये स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा x माइनस L0 इंटू 1 प्लस अल्फा एस थीटा डिवाइडेड बाई L0। ये हो गया स्ट्रेन। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वाई ऑफ स्टील इंटू दिस स्ट्रेन, और ये फोर्स का नाम कर देते हैं F1। तो F1 फोर्स क्या है, F1 फोर्स है ये जो सपोर्ट जिस फोर्स से इस स्टील रॉड को पुल कर रहा है। तो F1 फोर्स से यहाँ भी पुल कर रहा है, F1 फोर्स से यहाँ भी पुल कर रहा है। ऊपर वाला स्टील रॉड और नीचे वाला स्टील रॉड तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ऊपर वाले में अगर F1 फोर्स लगेगा तो नीचे वाले में भी F1 फोर्स ही लगेगा। तो ये F1 फोर्स तो लग रहा है स्टील पे, तो स्टील भी तो चुप नहीं बैठेगा, बोलेगा कि हम मकरे हैं लेकिन हम भी न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े हुए हैं, मैं इस सपोर्ट को भी F1 फोर्स से अपनी तरफ खींचूंगा। तो F1 फोर्स लग रहा है स्टील पे टुवर्ड्स राइट, तो सपोर्ट पे टुवर्ड्स लेफ्ट F1 फोर्स लगेगा इस स्टील रॉड के कारण। तो सपोर्ट पे देखो क्या क्या फोर्स लगा, स्टील वाले ने लगाया F1 फोर्स इधर, इस नीचे वाले स्टील ने भी लगाया F1 फोर्स इधर, और एल्युमिनियम ने लगाया F2 फोर्स टुवर्ड्स राइट। तो समझ में आ गया कि ये जो सपोर्ट है उसके इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम लोग अभी डिस्कस करें, ये देखो ये जो ब्राउन वाला है ना, ब्राउन वाला सपोर्ट है, तो उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। स्टील वाला रॉड ऊपर में F1 फोर्स लगा रहा है, नीचे वाला स्टील रॉड भी F1 फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और एल्युमिनियम रॉड लगा रहा है F2 फोर्स टुवर्ड्स राइट। अब ये जो सपोर्ट है ये तो इक्विलिब्रियम में है, तीनों एंड स्टील, एल्युमिनियम और ये स्टील तीनों तो बिल्कुल एक साथ आकर के स्टेशनरी है ना, बिल्कुल चुपचाप से हैं, यानी कि ये सपोर्ट पे नेट फोर्स 0 लगना है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 2 टाइम्स F1 दिस विल बी इक्वल टू F2। तो जब आप इक्वेट करिएगा ना 2 टाइम्स F1 कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू F2, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं करके बता देता हूँ क्या मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने L0/2 x/2 वगैरह हर जगह किया, और आप देख रहे हैं कि लास्ट में जाकर के बाई टू सब जगह कैंसिल कर जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ये मानते हुए कि सारा का सारा एक्सपेंशन जो है वो एक ही साइड में, राइट साइड में ही हो रहा है। तो सब जगह आपको बाई 2 नहीं करना पड़ता, L0 लेना पड़ता, यहाँ पे x लेना पड़ता है। x क्या हो जाता है, फाइनल लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन, ये हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी घुमाकर आपसे पूछ सकता था। क्वेश्चन में ये दे देता कि एक साइड, मान लो ये वाला साइड जो है वो एक दीवार में फिक्स है, यानी कि यहाँ पर एक वॉल है, और इस साइड आपने तीनों रॉड के इस एंड को, राइट एंड को रिजिडली फिक्स कर दिया है। तो ये वाला एंड रिजिडली फिक्स है आपस में, लेकिन फिर भी एक्सपैंड तो कर सकता है। ये वाला एंड क्या है, वॉल में है, तो वॉल में बिल्कुल छेद करके अंदर तो घुस नहीं पाएगा। तो उस केस में तीनों रॉड का सारा एक्सपेंशन किधर होता है, टुवर्ड्स राइट साइड होता है। तो उस केस में आपको ये बाई टू कुछ नहीं लेना पड़ता, लेकिन उस केस में भी स्ट्रेन जो है देखिए इतना ही होता है। इसमें स्टील रॉड में स्ट्रेन इतना ही होता है, उस केस में भी फोर्स इतना ही आता, उस केस में भी फाइनल लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन जो x है वो एग्जैक्टली सेम आता है। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आपसे पूछ सकता था कि एक साइड फिक्स्ड वॉल है और दूसरे साइड में हमने तीनों रॉड को रिजिडली फिक्स कर दिया है, तो भी क्वेश्चन के आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि 2F1 इज इक्वल टू F2 आएगा। अब आप 2F1 इज इक्वल टू F2 करिएगा तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है, दोनों साइड में a और a कैंसिल हो जाएगा। x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाइएगा तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिक फंडा यही देखना था कि ये जो सपोर्ट है ना एक साइड में, वो सपोर्ट क्या कर रहा है, कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। एल्युमिनियम में इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, स्टील में इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस किया,
इस स्ट्रेन को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? ये सपोर्ट खुद फोर्स लगा रहा है। तो इस स्ट्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स लगाएगा वो आप यंग्स मॉडुलस वाले फॉर्मूले से, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, उससे फाइंड कर लीजिए। तो सपोर्ट ने अगर इतना फोर्स लगाया रॉड पे, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से रॉड भी उसको उल्टे डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। अब ये जो सपोर्ट है या जो भी मैकेनिज्म है जिससे ये तीनों रॉड के एंड्स एक साथ जुड़े हुए हैं, उस मैकेनिज्म पे क्या क्या फोर्स लगेगा? एल्युमिनियम वाला फोर्स लगाएगा F2 टुवर्ड्स राइट, देखिए ये वाला फोर्स। स्टील वाला रॉड जो है वो फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट F1, क्योंकि देखो स्टील जो है वो कहाँ जाना चाहता है? वो तो यहाँ तक आना चाहता है, सपोर्ट उसको खींच करके यहाँ तक ले गया है, तो वो तो वापस जाना चाहता है ना कि भाई छोड़ो मुझे जाने दो। तो स्टील देखो टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगा रहा है, उसी तरह नीचे वाला स्टील रॉड भी टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड है F1 यानी कि 2F1 इज इक्वल टू F2। F2 देखो टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड्स राइट क्यों है? क्योंकि ये एल्युमिनियम वाला रॉड दूर जाना चाहता है, ये आगे भागना चाहता है, सपोर्ट उसको दबा करके यहाँ तक रखे हुए हैं। तो अल्टीमेटली जो रॉड है वो फाइनली कहाँ तक एक्सपैंड करेगा? यहाँ तक एक्सपैंड करेगा, इस पोर्शन तक जो मैंने ग्रीन में बनाया है ना, यहाँ तक एक्सपैंड करेगा। और इसका फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा? सेंटर से यहाँ से x/2 हो गया। सेम रीजनिंग से इस साइड तक भी एक्सपेंशन जो होगा वो x/2 तक होगा। तो फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड हो जाएगा x की वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। x की वैल्यू ये आ जाएगी L0 इंटू 1 प्लस दिस थिंग इंटू थीटा। ये x क्या है? फाइनल लेंथ ऑफ दिस कॉम्पोजिट रॉड सिस्टम आफ्टर एक्सपेंशन। तो यहाँ से आप ये भी देख रहे हैं कि अगर आपसे कोई ये पूछता कि व्हाट इज कॉम्पोजिट अल्फा ऑफ दिस सिस्टम, या इस पूरे सिस्टम का अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये है। आप देख रहे हैं कि ये वेटेड मीन टाइप का लग रहा है। एल्युमिनियम का अल्फा क्या है? अल्फा ए। एल्युमिनियम का एक ही रॉड है तो देखो यहाँ पर अल्फा ए वाई ए आया। स्टील का 2 रॉड है तो 2 टाइम्स अल्फा एस वाई एस हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई वाई ए प्लस 2YS हो गया। यानी कि तीनों के अल्फा को, अल्फा एस, अल्फा ए, अल्फा एस, इस तीनों का वेटेड मीन लिया। किस चीज़ से वेट किया? वेट जो है वो YA हो गया और YS हो गया। तो देखो अल्फा ए वाई ए, यानी कि अल्फा में आपने मल्टीप्लाई किया वेट। वेट क्या है? YA क्या है? उस रॉड का यंग्स मॉडुलस। तो वेटेड मीन आपने तीनों के अल्फा का लिया तो आपको अल्फा ऑफ दिस कॉम्पोजिट सिस्टम मिल गया